नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपका एक सॉल्व पेपर लेके आए हैं जो है हाई कोर्ट एआरओ का है। 2019 में हुआ था जो, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो कल को जो एग्ज़ाम है आपका पटवारी का, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व पेपर देखेंगे हाई कोर्ट एआरओ का, और जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, देखिए, नोसिटर और सोसिस से क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है आपका सहचरण ज्ञायते। गौ वाला आंसर सही रहेगा। दूसरे का देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। एड वैलुरम से क्या तात्पर्य है। तो एड वैलुरम जो है, इसका तात्पर्य है मूल्यानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ है। प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है जनहित में। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमा फेसाई का अर्थ है। तो प्राइमा फेसाई का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रथम दृष्टिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था। तो वो था आपका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कार्यों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में किसने सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था। तो सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था लॉर्ड बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग ने जो है आपका सर्किट कोड प्रणाली का अंत किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था। तो वो लगा था आपका नंद कुमार केस में। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार पर रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया। तो ब्लैक एक्ट कब पारित किया गया। ये किया गया वर्ष 1836 ईस्वी में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पर इंक्विरियम का अर्थ क्या है। पर इंक्विरियम का अर्थ होता है, क्या होता है, इसका आंसर क्या रहेगा, क रहेगा, अनवधानता के कारण। तो आंसर क्या रहेगा, अनवधानता के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, विजी लेंटिबस एट नॉन डोर्मिटिवस जुरासब वेनिएंट से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है 10 का, देखिए आंसर रहेगा, विधि जागरूक की सहायता करती है, न कि सुषुप्त की। बात करेंगे 11 पर। क्वेश्चन नंबर, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी। इलाहाबाद में जो द्वितीय सदर, जो दीवानी अदालत और सदर जो निजामत अदालत थी इलाहाबाद में, तो किस गवर्नर जनरल ने इसको स्थापित किया था। तो इसको स्थापित किया था आपका विलियम बेंटिक्स ने। ठीक है, किसने किया था, विलियम बेंटिक्स ने। उसके बाद देखिए अगला 12, निम्नांकित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो किसने किया, वो किया लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे।
भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? तो भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार कब पारित हुआ था? वो हुआ था आपका वर्ष 1875 में, यानी कि 1875 में प्रथम बार पारित हुआ था। देखिए 14 क्वेश्चन नंबर, कत्यूरियों की राजधानी का पाटुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? तो कत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? तो इस पर जो पाटुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या नाम वर्णित है? तो वो वर्णित है आपका कार्तिकेयपुर। बात करेंगे 15 की, तो 15 का क्या रहेगा? देखिए उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जिले में है। ठीक, अब देखिए 16 का जो है आपका मिलान का है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। ठीक, तो कूट 1 में आपका जो है परियोजना दे रखी है और सूची 2 में उनकी जो है नदी दे रखी है। ठीक है, तो देखिए खटीमा परियोजना जो है किस नदी पर आपका किस नदी पर है खटीमा परियोजना? ये है शारदा नदी पर। ठीक है, और दूसरा देखिए चीला नदी, चीला परियोजना आपका गंगा नदी में है, चीला परियोजना। उसके बाद देखिए गौवाला छिबरो परियोजना है आपकी टोंस नदी पर। और उसके बाद ढालीपुर परियोजना है आपकी यमुना नदी पर। तो आंसर आपका गौ रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17। देखिए 17 क्या है? यह है उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, या स्थिर है या अस्थिर है, ये बताना है आपने। तो उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो बढ़ रहा है। 18 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? तो वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 19 पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर, तो 19 क्या है? देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो किसने लगाई थी? जॉन शोर द्वारा। अगला देखिए, अगला 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए निम्न में से कौन सा शेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो कौन सी रेखा है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या रहेगा? गौ रहेगा। ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या है? देखिए तो 21 है उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो आरोही क्रम में उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार लगाना है। तो 21 का क्या रहेगा? देखिए हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर। ये है आपका ख वाला आंसर राइट रहेगा। अगला चलते हैं, अगला 22 जो है 22 क्या है? देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, इसमें से एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है वो देखना है हमने। ठीक है, तो देखिए दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में है। ठीक है, और भागीरथी नदी टिहरी बांध ठीक हो गया, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। ठीक, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में। ठीक, उसके बाद रूप कुंड जो है बागेश्वर में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। आंसर रहेगा आपका घ। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 23 देखिए निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सर्वोच्च शिखर है। तो वो है आपका देखिए 23 का नंदाघुंटी, पंचाचूली, नंदाकोट और हरदेवल। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा इन चारों में? वो है आपका हरदेवल। उसके बाद 24 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत
दर्ज किया गया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल ट्राइब उच्चतम प्रतिशत किस जिले में है पूछ रहा है। तो 24 का क्या आंसर रहेगा आपका? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत है आपका अनुसूचित जनजाति का। बात करेंगे 25 पर। तो 25 है, देखिए उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो आप जानते हैं कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। बात करेंगे 26 की। तो 26 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? वो किए जाते हैं सिर्फ 1। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है इसमें फिर सुमेलित क्वेश्चन आपने बताना है जो नहीं है सुमेलित। देखिए निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो कौन नहीं है इसमें सुमेलित, वो ढूंढना है। देखिए हरिदत्त भट्ट शैलेश जो है लेखक, ठीक हो गया। कालू महरा स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक हो गया। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक हो गया। लेकिन KS वाल्दिया जो है पर्वतारोही नहीं है। आपका आंसर गौ रहेगा। फिर चलते हैं 28 पर। 28 है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि कितना? 50% आपका उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण है, ठीक है। आगे चलते हैं 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो कुनिंद नरेशों से संबंधित कौन है इनमें? तो वो है धनभूति, आपका अमोघभूति, ठीक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो उप कार्यालय स्थापित आपका देहरादून में किया गया था। तो ये इसका कब किया गया था पूछा है, तो ये किया गया था जून 2006 में। उसके बाद देखिए देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, इनमें से कौन सा संस्थान जो है देहरादून में सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो वो है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। तो 32 क्या है, देखिए निम्न में से सुमेलित युग्म चुनना है। तो अभी हमने सुमेलित युग्म चुनना है इसमें 32 वाले में। तो 32 का क्या रहेगा राइट आंसर आपका? देखिए निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। तो सोमेश्वर मंदिर तामपत्र, ये पवार, ये आपका रॉन्ग है, ये भी नहीं है, ठीक है। पांडुकेश्वर तामपत्र गोरखा वंश नहीं है, ये बताया था मैंने। पांडुकेश्वर तामपत्र आपका कतूरी राजवंश से है। तो आपका आंसर रहेगा तालेश्वर तामपत्र, पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य के बारे में बताता है। तो आपका 32 का घो राइट आंसर रहेगा। बात करेंगे 33 पर। तो 33 है, उस चंद राजा का नाम बताना है जिसने खसियाटोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी। तो कौन था वो चंद राजा जिसने आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? तो आंसर रहेगा आपका बालो कल्याण चंद। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन नंबर। तो ये है आपका श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो आप जानते हैं श्रीनगर में राजधानी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? अजय पाल ने। 35 पर चलेंगे। 35 है, उस नदी का नाम बताना है जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। यानी कि उस नदी का नाम बताना है जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के जो राजा थे वो युद्ध करते रहते थे। तो कौन सी नदी थी? वो है आपकी पश्चिमी रामगंगा। उसके बाद देखिए 36 का देखिए निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित कौन सी? किरात है, खस भी है, जाड़ भी है, ठीक है। तो संथाल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब की गई थी वो बताना है। तो 37 का कब की गई थी? 1979 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 38, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है कह रहा है, ठीक है। कौन सा स्थान स्थित नहीं है? देखिए हरिपुर, लाखा मंडल, जौनसार, ये दोनों है, और खला मंडल ये भी है। मतिपुर ये वाला नहीं है आपका, कौ वाला नहीं है उत्तराखंड में। बात करेंगे 39 क्वेश्चन नंबर पर।
39 है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 13। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं, तब वो निम्नलिखित में से किस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो किस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति? तो आंसर रहेगा आपका गौ निलंबित निषेधाधिकार। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? वो निलंबित निषेधाधिकार का। 41 देखिए, 41 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, इनमें से चारों में से एक कथन सही नहीं है, वो कौन सा है? वो है आपका क वाला, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 42 पे देखते हैं। 42 का क्या है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, आप जानते हैं सभी, कालसी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब 43 देखिए। 43 में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कह रहा है। तो इन चारों में एक सुमेलित नहीं है, वो है आपका भैरव घाटी, जो है पिथौरागढ़ में नहीं है। ठीक है, बाकी आपका उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी चमोली है। ठीक है, CBRI, ठीक है, आपकी रुड़की में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा भैरव घाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? ये है आपका राज्यसभा से। उसके बाद देखिए 45 देखेंगे। 45 है, निम्न में से किस देश या देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? तो न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली किस देश या देशों में है? ठीक है, वो बताना है। तो 45 का आंसर रहेगा आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये व्यवस्था लागू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो सरकार का अंग कौन सा नहीं है? इनमें एक कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका भी है, तो निर्वाचन आयोग नहीं है। ठीक है, 47 देखेंगे। 47 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो 47 का आंसर रहेगा आपका 74वां संशोधन संविधान का। बात करेंगे 48 पर। तो 48 है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो आंसर रहेगा 48 का सर्वोच्च न्यायालय में। बात करेंगे 49 की। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो नामांकन है उसको कौन करता है? आप जानते हैं, उसको करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? आपका कानून एवं व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बाकी ये रक्षा, विदेशी मामले, ये जो है आपके संघ सूची में आते हैं। 51 देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो करता है 12 सदस्यों को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका 52। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आप जानते हैं कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 53 देखेंगे। 53 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तो राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 54 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखिए 54, तो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? वो ले सकता है आपका 54 का क्या रहेगा? भारत का महान्यायवादी।
कौन? भारत का महान्यायवादी जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 55 देखेंगे दोस्तों, 55 देखिए क्या है। तो 55 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? तो कौन सा एक कार्य है बताना है। वो है लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी जो है आपका आंसर रहेगा गौ। 56 देखेंगे। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? यानी कि राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन नंबर 56, तो वो है भारत की संसद को। 57 की बात करेंगे। 57 है, निम्न में से किस देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? तो पुनरावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। आप जानते हैं 8वीं अनुसूची किस चीज से संबंधित है? आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, यानी कि इसमें भाषाएं जुड़ी गई थी, ठीक है, तो भाषा लैंग्वेज से संबंधित है। उसके बाद देखिए 59, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN यानी कि लैन, ठीक, का तात्पर्य क्या है? ठीक है, LAN है, ठीक है, LAN, तो इसका क्या तात्पर्य है? 59, तो 59 का क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 है, देखिए, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है, तो आंसर रहेगा आपका कौन सा? एक यूनिक IP एड्रेस रहता है प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास, ठीक है, एक यूनिक IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 देखिए क्या है। 61 है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? कह रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 61 का क्या रहेगा आपका? रेड हैट लाइनक्स जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 62 की बात करेंगे। 62 क्या है, देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, 62 का क्या रहेगा? घ रहेगा, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का तात्पर्य है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63, 63वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति कोरम क्या होता है? वो बताना है। तो गणपूर्ति कोरम क्या होता है लोकसभा की मीटिंग के लिए? ये आप जानते हैं। 63 का क्या रहेगा? 1/10 होता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, ये गणपूर्ति कोरम है लोकसभा की मीटिंग का। तो 64 तक किसके बाद 64 क्या है, देखिए, 64 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिकता संहिता का प्रावधान करता है। बात करेंगे 65 की। एक उच्च गति की स्मृति युक्त CPU में प्रक्रिया के दौरान, आगे देखिए, प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है आपका 65 का क्या रहेगा? एक रजिस्टर, एक रजिस्टर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66, 66 क्या पूछ रहा है? URL से तात्पर्य पूछ रहा है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे URL, तो URL का तात्पर्य पूछ रहा है, ठीक है, 66, तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 67 देखिए, 67 क्या है?
67 है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Z। जो अंतिम जो क्रिया होती है उसको परिवर्तित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 68 का क्या है? देखिए ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो क्या होता है? वो होता है आपका .doc। 69 देखिए, 69 क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो वो है आपका 69 का क्या रहेगा? SMTP, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। आगे देखिए 70, सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है कहलाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने के लिए आज्ञा देता है? तो आंसर रहेगा आपका वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। SQL से क्या तात्पर्य है? SQL से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ख वाला आंसर आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 72, निम्न में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो आप जानते हैं मस्तिष्क कंप्यूटर का CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात करेंगे 73 पर। 73 है देखिए, 73 क्वेश्चन नंबर, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर। बात करेंगे 74 की। तो 74 है किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पर चिपकाते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड। 75 देखिए, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है, क्या कहलाता है? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, तो वो कहलाता है बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो देखिए, सामान्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या है? तो आप जानते हैं 76 का आंसर क्या रहेगा? पीला, हरा, लाल, ठीक है। 76 77 देखेंगे, कवक मूल एक सहजीवी संबंध है। तो 77 का फफूंद व उच्च पौधों की जड़ों में, ठीक है, कवक जो है मूल एक सहजीवी संबंध रखता है, ठीक है। आंसर आपका क्या रहेगा? ख रहेगा 77 का। बात करते हैं 78 पर, मलेरिया का वाहक है। तो जानते हैं आप सभी मलेरिया का वाहक कौन है? 78 वो है एनोफिलिस गैम्बियाई मादा मच्छर है। क्या मादा मच्छर से याद कर सकते हैं मलेरिया का वाहक। अगला क्वेश्चन 79, ये है सिनेमोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले तथा औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा भाग होता है? छाल। 80 क्वेश्चन नंबर, थायमिन की कमी के परिणाम से हो सकता है। तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये पूछ रहा है, तो वो हो सकता है बेरी। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है 81, तो वो है आपकी यकृत। 82 देखिए, 82 क्या पूछ रहा है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 83 देखिए, कंडरा तथा स्नायु है। तो कंडरा तथा स्नायु क्या है? संयोजी ऊतक है। 84 देखेंगे, 84 है किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं? तो किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं पूछ रहा है, तो ए बी में जो है प्रतिरक्षी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए 85, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? यानी कि जब उत्साह के क्षण होते हैं उसमें कौन सा हार्मोन आपका रिलीज होता है वो पूछ रहा है। तो 85 का आंसर रहेगा एड्रीनेलिन, ठीक है। एड्रीनेलिन जो है ये हार्मोन जो है उत्साह के क्षणों में रिलीज होता है।
86 देखेंगे, 86 है निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? तो नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है आपका न्यूट्रॉन। 87 देखिए, 87 क्या है? एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है, तो एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है आपका 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। आपका ख वाला राइट आंसर रहेगा। फिर बात करते हैं 88 पर। 88 है साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा है? तो वो है आपका स्टीविया पत्र। 89 यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा पूछा है। तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है ये पूछा है, तो वो होता है 46%। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे, ठीक है। तो 90 क्या है देखिए, 0 डिग्री तापमान की 100 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा? तो ये क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। अगला देखिए 91 क्वेश्चन नंबर। तो 91 का क्या है देखिए, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों के ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देता है। तो पर्वतारोहण में जो है कौन सा निम्न आपका वृक्ष संभवतः कौन कौन से वृक्ष दिखाई पड़ते हैं आपके निचली पहाड़ियों में उत्तराखंड के? तो आंसर रहेगा आपका साल, क वाला रहेगा साल, चीड़ पाइन, देवदार और भोजपत्र। तो साल स्टार्टिंग से उनको साल दिखता है जो पर्वतारोही होते हैं, फिर चीड़ पाइन, फिर देवदार, फिर लास्ट में भोजपत्र। बात करेंगे 92 की। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है देखिए, पौधों तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किन्हें माना जाता है? तो पौधों तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को, ठीक है। कार्ल लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, क्या है देखिए, पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन कौन सा है? तो लंबाई वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है उत्तरदायी? तो 93 का रहेगा जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। 94 देखेंगे, 94 क्या है? 94 है कौन से दो ताप मापांक समान होते हैं? तो वो होते हैं आपके सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। ये जो है आपका कोई नहीं है इसमें, घ वाला आंसर सही रहेगा। 95 की बात करते हैं। 95 क्या है देखिए, मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? इनकी मंगोलाइड इडियट बोलते हैं इसे, डाउन सिंड्रोम। तो किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है? तो 95 का होगा गुणसूत्र संख्या 21। 96 देखेंगे, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? 96 का वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें, ठीक है, तब आकाश नीला दिखाई देता है। बात करेंगे 97 की। तो 97 क्या है देखिए, परिशोधित स्प्रिट से परिशुद्ध एल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका प्रभाजी आसवन के द्वारा। अगला देखेंगे 98 क्वेश्चन नंबर। तो 98 है गैमेक्सिन नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम पूछा है। तो ये क्या होता है रासायनिक नाम? इसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। 99 देखिए, निम्न रोग का परीक्षण, ठीक है, एलिसा जांच संभवतः इनकी किस बीमारी के का परीक्षण होता है? एलिसा आप जानते हैं। 99 का आंसर रहेगा एड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आज का, अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके 38 अणु। तो दोस्तों ये था आज का सॉल्व पेपर आपका, जिसमें हमने बात की 100 क्वेश्चनों की। और आगामी जो भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।